नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। एमपी समेत देश भर में आज रामनवमी मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनवमी के मौके पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। निवाड़ी के ओरछा में राम राजा सरकार को 21 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लोक गायिका उर्मिला पांडे बधाई गीत गाएंगी। इसके पहले सुबह 9 बजे प्रथम कुश गेट से शोभा यात्रा निकालने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। ये शहर भर में घूमकर मंदिर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म होगा। इसके बाद आरती होगी, लड्डू प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के अंदर और बाहर बधाई गीत गाए जाएंगे। भगवान को पालना में झुलाया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश समेत देश भर में रामनवमी की जो रौनक है वो नजर आ रही है और भय प्रगट कृपाला की गूंज सुनाई दे रही है। आज ओरछा में राम राजा सरकार को भोग लगेगा। 21 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगेगा। पुष्य नक्षत्र में शोभा यात्रा निकलेगी और 9 प्रवेश द्वारों पर फूलों की बारिश होगी। उधर रामनवमी को लेकर अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। राम जन्मोत्सव को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इस बार रामनवमी का मुख्य आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक का अभिनंदन करेंगी। ये दुर्लभ संयोग 4 मिनट तक रहेगा। रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्यवंशी भगवान रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य तिलक करेंगे। इसका ट्रायल शनिवार को सफल रहा। रामनवमी की पूर्व संध्या पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर रोशनी से जगमगा उठा और ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी की जो तैयारी की जा रही है, राम मंदिर में विशेष सजावट की गई है। पूरे ही मंदिर को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। रामलला का सूर्य तिलक होगा और ये ऐतिहासिक पल भी आप देखेंगे। पहली बार जो है दीपोत्सव किया जाएगा भव्य तरीके से और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गर्भगृह के बाहर प्रातःकाल 3 घंटे 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रामचरितमानस का नवान्न पारायण होता है। भगवान के सामने भगवान के बधाई गान प्रतिदिन सायंकाल भगवान को सुनाए जाएंगे। मंदिर के ईशान कोण में जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ हुए थे उसी स्थान पर और साथ ही हमारे साथ रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करना चाहूंगी। वासु, कितनी रौनक है भोपाल में आज रामनवमी के इस खास पर्व को लेकर? अयोध्या से लेकर भोपाल तक रामनवमी की धूम है। आज जो रामनवमी का पर्व है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और सुबह से ही मंदिरों में रामनवमी को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार जो है वो किया जा रहा है। भगवान राम के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरे राम दरबार को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और आपसे कुछ ही देर बाद जो हवन पूजन का दौर है वो शुरू हो जाएगा और ठीक 12 बजे धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। भक्तों में खासा उत्साह, क्योंकि जिस तरीके से बीते सालों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या में जिस तरीके से आयोजन हो रहे हैं, सूर्य तिलक से लेकर तमाम जो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन चल रहे हैं, तो उसका एक असर जो है वो पूरे देश भर में नज़र आ रहा है। भोपाल में भी इसी तरीके से अलग अलग कार्यक्रम जो होंगे, भजन संध्या से लेकर भजन का कार्यक्रम हो, भगवान राम की विशेष पूजन हो, अर्चन हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। चूँकि रामनवमी के साथ दुर्गा उत्सव भी चल रहा है, तो आज नवरात्रि का भी आज
अंतिम दिन है, तो मां दुर्गा की भी विशेष तौर पर पूजा पाठ करते हुए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही भगवान श्री राम के रामलला के दर्शन करने के लिए भी जो आज भक्त हैं वो बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मंदिर पहुंचने का उनका जो धीरे धीरे सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जो कि भगवान के जो जन्म का समय है वो दोपहर 12 बजे का होता है, तो लोग जो है वो अब धीरे धीरे मंदिरों की तरफ आएंगे और भगवान श्री राम का बिल्कुल। और तस्वीरें आप दिखाते रहिए वास्तु, हम दोबारा आपका रुख करेंगे अयोध्या, सीधे चलते हैं। आज अयोध्या पर पूरे विश्व भर की नजरें रहेंगी, निगाहें रहेंगी। निमिष वहां से हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। निमिष, क्या रौनक, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, आज क्या इंतजाम किए गए हैं रामनवमी को लेकर? निमिष, देखिए, आराध्य का जन्मोत्सव है। राम मंदिर से लेकर अयोध्या के 10,000 मठ मंदिर और घरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पहले सबसे आपने कहा इंतजाम देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से धूप से बचने के लिए बाकायदा ड्रोन उड़ाया जा रहा है। और ये ड्रोन सामान्य ड्रोन नहीं है, इस ड्रोन से लगभग 25 लीटर सरयू जल 45 मिनट तक राम भक्तों पर छिड़का जा रहा है, जिससे लोगों को पवित्रता के साथ भक्ति का भी आभास हो रहा है। और इस कड़ी चिलचिलाती गर्मी में जो गर्मी से राहत मिले, देखिए ये राम मंदिर के द्वार पर है और ये ड्रोन है, ये स्पेशल ड्रोन है, ये AI तकनीकी से लैस है। इससे बाकायदा जो राम भक्त आ रहे हैं उनके ऊपर सरयू जल का छिड़काव हो रहा है। उसके अलावा मैं बताऊं कि अयोध्या की सड़कों पर आपको ये मैट दिखेगा, ये राम भक्तों के स्वागत में है। इससे राम भक्तों को गर्मी से पैर उनका न जले, धूप चिलचिलाती गर्मी है, इसको लेकर लगाए। भगवान रामलला का दरबार है। पहले तो हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वो घर बैठे रामलला के दरबार का दर्शन करें। और सबसे अहम होगा कि अब 9:30 बज चुका है, तो रामलला के परिसर में अब बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सुबह 9:30 बजे से भगवान रामलला का अभिषेक, जिसमें इत्र, दुग्ध, सरयू जल, पवित्र नदियों का जल शामिल है। और 1 घंटे तक लगभग 11:30 बजे यह जो अभिषेक है ये पूर्ण होगा। 11:30 बजे तक भगवान को श्रृंगार और वस्त्र पहनाया जाएगा। और ठीक दोपहर 12 बजे भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाने के बाद महाआरती की जाएगी। तो भगवान के जन्मोत्सव की आरती के बाद भगवान सूर्य रामलला का तिलक करेंगे, जिसको लेकर भी कवायदें पूरी कर ली गई हैं। रामनगरी में अगर आस्था की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालु, आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। रामलला का मंदिर भी अब पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, शिखर निर्माण बचा था वो भी बिल्कुल। और उस घड़ी का इंतजार है जब रामलला का सूर्य तिलक होगा और 12 बजे का समय तय किया गया है। निमिष, दोबारा आपके पास आऊंगी। रायपुर से विश्वभरण भी हमारे साथ हैं। विश्व, आप इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर कितनी रौनक है, श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं आज रामनवमी के पर्व पर? राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित राम मंदिर में हूँ। आपको बता दें कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा राम मंदिर है और यहाँ पर जो है रामनवमी का त्यौहार जो है वो काफी अच्छे से मनाया जा रहा है। आपको दिखा दें, एक रंगोली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें श्री रामचंद्र जी जो है वो बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है माता कौशल्या के पीठ के ऊपर बैठकर वो चंद्रमा को देखते हुए मुस्कुराते हुए जो है ये पूरी रंगोली बनाई गई है। और आप देख सकते हैं काफी मनमोहक रंगोली है और इसे देखने के लिए जो है वो लोग जो है इसकी फोटो खींच रहे हैं, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जो आ रहे हैं। और आपको जो है मंदिर की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। ये जो है वो VIP रोड जो है वो राम मंदिर है। यहाँ की सजावट देखिए आप, यहाँ जो है पूरी तरह से जो है फूलों से सजाया हुआ है इसे। और इसमें जो है वो यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो जो है वो काफी महक गया है, क्योंकि पूरे बहुत सारे जो है वो फूल लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है वो श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। इस लिहाज से रामनवमी का जो पर्व है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये श्री राम लला के जो है वो ननिहाल है। इस लिहाज से यहाँ जो है वो इस राम मंदिर में जो है सुबह से जो है भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही जो है लोगों के भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पर पहुंची है और श्री राम लला का जो है दर्शन कर रही है, उनका आशीर्वाद ले रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है कितनी अच्छी तरह से जो है वो श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की जो है वो उनको जो है वो सजाया गया है, पूरी तरह जो है फूलों से सजाया गया है। और लगातार यहाँ पे जो है वो भक्त पहुंच रहे हैं। और आपको और कुछ डेकोरेशन हम दिखा दें, यहाँ पर जो है वो मंदिर को आज जो है वो बहुत अच्छे से सजाया गया है। इसके लिए जो है
काफी पहले से तैयारियां की जा रही थी। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर आएंगे और श्री राम जी का जो है वो दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है अपने पूरे कार्यक्रम जो आगे के हैं वो जो है शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो मंदिर को सजाया गया है और भक्तगण भी जो है लगातार पहुंच रहे हैं और मनोकामना जो है वो अपनी पूरी करने के लिए जो है यहाँ पर जो है वो वहाँ श्री राम जी बिल्कुल। और विश्व आप सही कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं मनोकामनाओं को लेकर। रामलला के इस खास मौके पर अब हम कई तस्वीरें देख पा रहे हैं रामलला के भी। हृदय तिवारी भी हमारे साथ हैं ओरछा से। हृदय, आप ओरछा के किस मंदिर में मौजूद है, क्या मान्यता है, क्या इंतजाम यहाँ पर? जी सुबह से ही ओरछा में लगातार भक्तों का तांता लग गया है। ये तैयारी कोई आज की नहीं है। इस तैयारी को लेके लगातार जो है प्रशासन ने कई बैठकों का दौर किया और अभी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है और जो लगातार श्रद्धालु सुबह 8 बजे से मंदिर खुलने के साथ ही लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जो है जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके साथ ही करीब 25 क्विंटल और देसी घी के जो लड्डू हैं वो श्रद्धालुओं में बांटे जाएंगे। 12 बजे के बाद यहाँ पर जो श्री राम प्राकट्योत्सव का जो पूरा एक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है क्योंकि ओरछा जो है उसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और ये विश्व का एकमात्र श्री राम राजा का मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यही केवल एकमात्र मंदिर है जहां पर राम राजा सरकार को 8 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जी बिल्कुल हृदय, और आप इस मंदिर की मान्यता भी बता रही हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि जगह जगह पर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में रामनवमी की रौनक नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर उज्जैन से है जहां महाकालेश्वर मंदिर में रामनवमी के मौके पर बाबा महाकाल का भगवान राम के स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। बाबा महाकाल के आंगन में होने वाली भस्म आरती के दौरान मंदिर के कपाट खोले गए। गर्भगृह के पट खोलकर भगवान का श्रृंगार उतारकर पंचामृत पूजन के बाद कर्पूर आरती की गई। न जामि शंभो नमामि शशं। तो वहीं भोपाल में रामनवमी पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। 101 भगवा ध्वज के साथ जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 6 बजे से घोड़ा नक्काश चौराहे से ये शुरू होगी। हनुमान चालीसा के साथ यात्रा का शुभ आरंभ होगा। तो आज भोपाल में आप देखेंगे रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 101 भगवा ध्वज के साथ निकाली जाएगी शोभा यात्रा और 6 बजे से शुरू होगा। तो पूरा देश आज रामनवमी मना रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। यूपी के अलावा बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कई जगहों पर धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए डीजे, बाइक रैली और भड़काऊ गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इतना ही नहीं, सभी इलाकों की ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरे के जरिए सघन निगरानी की जा रही है। कई इलाकों में तो एनएसए जैसी कठोर धाराएं लगाने की चेतावनी भी जारी की गई है। और अब आपको ये 6 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं। सभी जिलों में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि आज शोभा यात्रा भी निकाली जानी है। बंगाल में भी, और इसके अलावा फोर्स की तैनाती जो है वो की गई है। झारखंड में, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा।
आज दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक सूर्य तिलक की ये प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं ताकि सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके। और ये सूर्य तिलक आप देखिए, हालांकि इससे पहले भी एक बार सूर्य तिलक हो चुका है रामलला का, लेकिन आज रामनवमी का पर्व है, आज रामलला जन्मे थे, तो आज का सूर्य तिलक भी बेहद खास है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। पीएम ने लिखा कि जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। अनंत अंबानी अपनी पदयात्रा के समापन पर द्वारका पहुंचे। द्वारका के प्रवेश द्वार कीर्ति स्तंभ पर उनका भव्य स्वागत किया गया।